हेलो दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल है और स्वागत है आपका मेरे चैनल द यूनिक उज्जवल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मैं पिछले 11 सालों से मर्चेंट नेवी में हूं और अभी लॉकडाउन की वजह से शिप पर जा नहीं पा रहा हूं, फंस गया हूं घर पर क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हैं। एंड तो सोचा इस लॉकडाउन में आप लोग कुछ हेल्प कर दूँ इस वीडियो के ज़रिए। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस रैंक से आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, उसके काम क्या क्या होते हैं और कितने घंटे उनके काम होते हैं, किसके अंडर वो लोग काम करते हैं, और ये सब डिटेल मैंने दिया है पिछले वीडियो में। और अगर अभी आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस हु इज गोना स्टार्ट इन द करियर इन द मर्चेंट नेवी। मैं आई बटन में दे देता हूँ एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, सो इट विल बी ईजी टू यू गाइस टू फाइंड आउट। नाउ अभी बात करते हैं दोस्तों, मेन चीज़ जो सबके माइंड में आता है कि सैलरी क्या होगी। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि मर्चेंट नेवी में जब भी ऐसा बात होता है, मैंने बहुतों को देखा है कि सबसे पहले वो सैलरी पूछते हैं। वो ये नहीं पूछते हैं कि यार ये है क्या मर्चेंट नेवी, काम क्या होता है, इसमें फैसिलिटीज़ क्या क्या होते हैं, बीच समुंदर में रिस्क क्या क्या है, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है, ये कोई नहीं पूछता है। यू नो वाई? क्योंकि ये जितने भी एजेंट्स हैं ना अब इधर इस इंडस्ट्री में, और जितने भी फेक इंस्टीट्यूट हैं, वो लोग ये हवा बना रखे हैं कि ज्वाइन मर्चेंट नेवी एंड अर्न 50,000 पर मंथ। दोस्तों, ये 100% झूठ है। आपको मैंने पिछले वीडियो में जितने भी रैंक बताया ना कि किस इस रैंक से आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, उस रैंक पे आपको कोई भी रैंक पे आपको 50,000 मिलेगा ही नहीं मिलेगा। वो कोई भी कंपनी नहीं देती है। हाँ, एक्सपीरियंस होने के बाद आपको 50,000 क्या, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, यार जितना आप सुने हो हवा, जितने भी एजेंट लोग को बनाया ना, वो हवा सही है, बट बिगनिंग में आपको इतना नहीं मिलेगा दोस्तों। इवन 12 लाख, 15 लाख तो कैप्टन लोग उठाते हैं, जो ये टैंकर्स के या एलपीजी एलएनजी के जो कैप्टन होते हैं, चीफ इंजीनियर होते हैं, इन लोग को इतनी सैलरी मिलती है, बट स्टार्टिंग में आपको उतनी नहीं मिलेगी दोस्तों, मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं ना, सभी यही बोलते हैं कि सैलरी दो चीज़ों पे डिपेंड होती है। पहला कंपनी और दूसरा टाइप ऑफ शिप। बट ये गलत है। ये कंपनी पर डिपेंड नहीं होती है दोस्तों सैलरी, क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी रेपुटेड कंपनी है ना, छोटे मोटे कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी रेपुटेड कंपनी है वर्ल्ड में, उन लोगों की सैलरी ऑलमोस्ट सेम देते हैं वो पर्टिकुलर रैंक के लिए। या फिर वो ट्रेनी ओएसओ एबीओ बोसन हो, या फिर ट्रेनी वाइपर हो और मोटरमैन हो, फिटर हो, जितने भी रैंक हैं उन लोग के ऑलमोस्ट सेम है। कंपनी वाइज दोस्तों 100 से $200 का फ़र्क आता है, इससे ज़्यादा नहीं। और जहाँ सैलरी ज़्यादा है वहाँ आपकी फैसिलिटीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ओके, अब फैसिलिटीज़ में क्या कहता है, आपका खाना आ जाता है, आपके वर्किंग आवर्स आ जाते हैं, आपके जो वर्किंग आवर्स के ओवर टाइम रेट्स है वो उसमें फ़र्क आ सकता है, या फिर इंटरनेट फैसिलिटी है शिप पे, उसमें फ़र्क आ सकता है दोस्तों। होता है ऐसे बहुत कुछ है जिससे आपका फ़र्क आता है, ये बस $100-200 का ही खेल है। ओके, अब आपको क्लियर हो गया ये चीज़ कि सैलरी क्यों कंपनी पे डिपेंड नहीं करती है। अब मैं आपको बताता हूँ किस टाइप के शिप पर सैलरी डिपेंड करती है, ठीक है। उसके पहले क्योंकि जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया हूँ, मैं एनिमेशन में इतना अच्छा नहीं हूँ, तो इसके पहले मैं आपको शिप के फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ कि किस किस टाइप के शिप पर सैलरी वेरी करता है। ओके, हैव अ दोस्तों, आपने देख लिया किस किस टाइप के शिप्स है जिस पर सैलरी वेरी करता है। बार्ज, सप्लाई बोट और टग बोट, ये तीनों एक कैटेगरी में आते हैं ऑलमोस्ट। इसमें सैलरी आपको 8 से 10,000 रुपये मिलती है। ओके, सेकेंड है बल्क कैरियर और रो। इसमें आपको सैलरी $200 से $400 के बीच मिलती है अराउंड। ओके, उसके बाद थर्ड है कंटेनर शिप में $400 से $600 के बीच आपको सैलरी मिलेगी। ऑलराइट, एंड टैंकर शिप जो सबसे ज़्यादा पे करती है अपने क्रू को, अपने ऑफिसर्स को, उसमें आपको सैलरी $600 से $900 के बीच मिलेगी।
ओके ये आपको मैंने बताया, ये जितने भी ट्रेनी ओएस एज आप जब ज्वाइन करोगे या फिर ट्रेनी वाइपर ज्वाइन करोगे या फिर एज अ जीएस ज्वाइन करोगे, उस टाइम आपकी सैलरी इतनी होगी। एज अ कैडेट आपको, अगर आप एज अ कैडेट अगर टग बोट, सप्लाई बोट, बार इस पे तो ज्वाइन मत करना, अदरवाइज आपका करियर चौपट हो जाएगा। ज्वाइन करना है तो शिप पे ज्वाइन करना, वेसल्स पे। अभी बल्क कैरियर हो या फिर रोरो शिप हो या कंटेनर शिप हो, इस पे कैडेट्स की सैलरी, या इंजन कैडेट हो या डेक कैडेट हो, इस पर सैलरी $150 to $350 मिलती है। ओके ये अभी आपको इस बीच कैडेट्स की सैलरी मिलेगी। टैंकर्स पर कैडेट्स की सैलरी हाई होती है थोड़ी, $300 से $550 के बीच सैलरी आपको मिलेगी। क्लियर। अब एक चीज अभी आपके माइंड में और आ रहा होगा कि ये वेरी क्यों करता है सैलरी, सारे तो शिप ही हैं, ओके सब समुद्र में ही चलते हैं, तो फिर फर्क क्यों आता है? दोस्तों इसका एक जवाब है, जितना रिस्क उतना पैसा। मैं समझाता हूँ अब क्या है। अब ये रिस्क पैसा का क्या कनेक्शन है? अब रिस्क किस चीज़ की होती है? जान की रिस्क होती है, और शिप पर जान मैक्सिमम जाती है आग जब लग जाती है तब, क्योंकि आग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, फायर को। अभी क्या है ना, बार्ज, सप्लाई बोट एंड टग बोट ये सब कोस्टल के पास रहते हैं, तो इनकेस आग भी लग गया तो इतना, और आग तो बहुत रेयर लगता है इसमें, इतना लगता नहीं है, इसलिए इसमें सैलरी कम है। कोस्टल के पास है, हेल्प आराम से मिल जाता है, इनकेस आग लगा तो लगा। सेकेंड है आपका बल्क कैरियर एंड रोरो, इसको मैं एक कैटेगरी में रखा हूँ क्योंकि रिस्क ऑलमोस्ट इसमें सेम ही है। अब बल्क कैरियर में आपका क्या क्या लोड होता है, या फिर चावल लोड होता है, दाल, सीमेंट, स्टील फॉयल, कभी कभी कोयला लोड होता है विच इज़ लिटिल बिट रिस्की। रोरो में क्या लोड होता है, आपका हो गया ट्रक हो गया लोड होते हैं, कार लोड होते हैं, बाइक हुए, और फिर उसके बाद ट्रैक्टर्स हुए, ये सब लोड होते हैं। इसमें आग लगने के इतने चांसेस नहीं है, इसलिए इसमें सैलरी कम है। ओके सेकेंड है, सॉरी थर्ड है कंटेनरशिप। कंटेनरशिप में क्या होता है, वहाँ पर डीजी कार्गो रखते हैं कंटेनर में। डीजी मतलब होता है डेंजरस कार्गो। ओके वो थोड़ा रिस्की है, आग लगने के चांसेस रहते हैं, बट उसको भी अकोमोडेशन से दूर रखते हैं, फॉरवर्ड साइड में रखते हैं, इसलिए उसमें जान जाने के इतने चांसेस नहीं रहते हैं। इनकेस आग लगा तो फिर हम लोग ईजिली उसको फाइट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड है टैंकर, ये सबसे रिस्की जॉब है। ओके ये तो आप हम लोग के फील्ड में बोला जाता है टैंकर पे सेल करना, लाइक आप बॉम्ब पे बैठे हुए हो, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है अगर आप सेफ्टी से काम नहीं कर रहे हो। ओके इसलिए इसमें सैलरी ज़्यादा होता है। दोस्तों आई गेस अब आप समझ गए होगे सैलरी का, अगर कुछ भी इशू है वो आपका क्लियर हो गया हो, क्यों ज़्यादा है क्यों कम है, क्यों कंपनी वाइज वेरी नहीं करता है। बट फिर भी आपके माइंड में कुछ क्वेरी है तो पिंग में इन कमेंट सेक्शन। ओके और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि शिप पर फैसिलिटीज़ क्या क्या होती है। ऑलराइट, सी यू, बाय बाय।